ट्रिग्नोमेट्री आपके पास दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक आपके पास है बेटा ट्राई और एक आपके पास है ज्योमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऐसी शेप जिसके तीन कॉर्नर्स यानी तीन एंगल्स और तीन साइड्स होती हैं, उस उसको जो है वो हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो एक ऐसी शेप कौन सी कहलाती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ट्राइंगल होती है। सही। अब ट्राइंगल के अंदर भी दो टाइप के ट्राइंगल होते हैं, जिस तरीके से हमने देखा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कशन है वो राइट एंगल ट्राइंगल का है। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है वो हमारे पास ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर होता है। सही है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम जो है वो हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट और एडजेसेंट को डिस्कस नहीं कर रहे होते। ठीक है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो ट्राइंगल यूज किया गया है, बिकॉज वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो अब आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या होता है, साइन, कॉस एंड टेन, ये आपके पास होता है। ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास साइन कॉस टेन किस पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे एंगल पे डिपेंड करता है जो होता है थीटा। ठीक है। कभी हम एंगल को थीटा कह देते हैं, कभी हम एंगल को एक्स कह देते हैं, या कोई भी वेरिएबल जो है वो हम यहाँ पे एंगल को नाम दे देते हैं। सही। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो थीटा की अगर बात की जाती है, एंगल की बात की जाती है, तो एंगल यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के एंगल, दो किस्म की एंगल की एसआई यूनिट्स के बारे में बात की जा रही होती है। एक होता है बेटा डिग्रीज और एक होता है आपके पास रेडियंस। सो दो टाइप के आपके पास आ गए एंगल यूनिट्स। एक आपके पास है बेटा डिग्रीज और एक आपके पास है रेडियंस। वापस 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 अब वापस। बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले की। अगर मैंने फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग करनी है, सही है, समझना बात की, थोड़ा सा कन्वर्जन को हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैंने डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है, डिग्री से किसकी तरफ जा रहे हैं, रेडियन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां पर जो है वो हम रेडियंस से डिग्री की तरफ आ रहे हैं, अब क्या हुआ, रेडियन से किस में आ रहे हैं, डिग्री की तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 1 रेडियंस इज इक्वल्स 180 ओवर पाई डिग्रीज। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। अच्छा, अब हमारे पास बेटा यहाँ पे जो है वो अगर बात करते हैं, कुछ कन्वर्जन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्वर्जन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता है क्वेश्चन डिग्री के अंदर और उसे मैंने रेडियंस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 30 डिग्रीज है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियंस। ये आपके पास फॉर्मूला है। सही। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 30 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई होगा मेरे पास। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्रीज इज इक्वल्स पाई अपॉन 6 रेडियंस। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज को अगर मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियंस के। आप क्या करोगे, यहाँ पे 90 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी 90 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई अपॉन 180 मेरे पास यहाँ पे रेडियंस है। तो ये हो जाएगा 90 इक्वल्स, कैंसिलेशन होगी, पाई अपॉन 2 रेडियंस के बराबर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी वाइस वर्सा कन्वर्जन करते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास रेडियन आ जाता है, रेडियन के अंदर अगर आपसे बोला जाता है कि 2 पाई बाय 3 रेडियंस मेरे पास है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्रीज के अंदर। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास चेंज होता है, 1 रेडियन यहाँ पे इक्वल है 180
ओवर पाई डिग्रीज के। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 पाई बाय 3 हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 180, या 2 पाई बाय 3 पहले लिख लो, 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 6 18 और 2। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पाई बाय 3 रेडियंस आ गया, जो हो जाएगा 120 डिग्रीज के बराबर। ये आपके पास हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या होता है, अगर आपसे ये कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल 5 पाई बाय 6 रेडियंस मेरे पास है। क्वेश्चन क्या है, 5 पाई बाय 6 रेडियंस, इसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला अगेन, रेडियन टू डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स 180/पाई डिग्रीज के बराबर होता है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे 5 पाई बाय 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई होगा 180/पाई के साथ, तो ये कैंसिल हो गया, 6 3 18 हो गया, और ये 0 आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 6 रेडियंस, विच इज इक्वल 150 डिग्रीज। तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो कन्वर्जन करते हो, डिग्री टू रेडियंस और रेडियंस टू डिग्रीज अपनी कन्वर्जन कर रहे होते हो। सही है। अच्छा, कुछ चीजें थोड़ी सी समझना कि कुछ चीजें मेमोराइज करने के लिए भी होती हैं। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो आपको मेमोराइज होने चाहिए विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। अब वो कौन से, क्योंकि आपको पता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपकी अभी तक जो है वो कोर्स का कंटेंट है, वो आपके पास है साइन कॉस एंड टेन। ठीक है। इसी के यहां पे आपके पास आ जाएगा साइन कॉस एंड टेन, और इसी की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 30, 45, 60 और लेट से 90। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। यहां पे आपके पास आ जाएगा डिग्रीज में, और साथ में एक काम ये कर लो, हाथ के हाथ रेडियंस भी लिख लो, ताकि आपको आइडिया हो कि रेडियंस में भी इनकी वैल्यू सेम ही रहती हैं। डिग्रीज लिख लो, और यहां पे लिख लो आप रेडियंस। अच्छा, जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी बेटा, वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, वो वैल्यूज आपके पास है साइन, कॉस, टेन। इसी तरीके से आपके पास डिग्रीज की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी बेटा, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। अब इसकी हम रेडियन कन्वर्जन अगर देखते हैं, तो ये होता है बेटा पाई बाय 6, ये होता है पाई बाय 4, ये होता है पाई बाय 3, और ये होता है पाई बाय 2। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डिग्रीज और रेडियंस में दोनों में एंगल लिख लिए मैंने। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले साइन 30 की, तो साइन 30 के अंदर जो वैल्यू होती है बेटा, वो आपके पास होती है 0.5, यानी 1/2। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ ये भी होता है कि आपके पास अगर हम जीरो की वैल्यूज भी याद कर ले तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। ये तो चार आपके पास है ही, 30 45 60 और 90। तो जीरो अगर हम याद कर ले तो जीरो से भी काम आपका जो है वो आसान हो जाएगा। सही है। तो जीरो की तो बहुत आसान होती है, वो भी मैं लिखवा देता हूं, पहले इसका टेबल बना लेते हैं। सही। पहली आपके पास यहाँ पे आएगी साइन 30 की 0.5, साइन 45 की 0.707, विच इज 1/√2। कैलकुलेटर में अगर आप रखते हो तो √2/2 भी आता है, और 1/√2 दोनों ऑप्शंस देता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर √2/2 लिखें या 1/√2, तो दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर 0.707 आएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.866, ये आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू होती है, और साइन 90 जो होता है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। फिर कॉस 30 की बात करते हैं, तो कॉस 30 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.866। कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम रहती हैं, और कॉस 60 की वैल्यू 0.5 होता है, और कॉस 90 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 0। टेन 30 की वैल्यू की बात करते हैं, तो टेन 30 जो होता है बेटा वो आपके पास होता है यहाँ पे 1/√3। अच्छा, 1/√3 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसे आप चाहो तो लिख लो किसमें, कन्वर्ट करके कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, इसे डेसिमल में ही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/√3।
विच इज बेसिकली अंडर रूट थ्री का ये रहा 0.577। 1045 1 के बराबर होता है, 1060 अंडर रूट थ्री होता है विच इज 1 पॉइंट समथिंग। तो अंडर रूट थ्री आपके पास हो जाएगा 1.732। और 1090 होता है इन्फिनिटी, अगर आप कैलकुलेटर पे डालो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 1090 वो मैथ एरर दे देगा। ठीक है, ये वो कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, सही है। इसके अलावा जो वैल्यूज हैं जो मैंने कहा था जीरो पे आपको याद होनी चाहिए, वो आपके पास क्या है, साइन 0 डिग्रीज पे आंसर जीरो होता है, कॉस 0 डिग्रीज पे आंसर वन होता है, और 10 0 डिग्रीज पे आंसर अगेन जीरो होता है। तो ये तीन वैल्यूज और हैं जो आपको जो है वो याद होनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर बेटा मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताता हूं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास जो है वो एंगल कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट कैलकुलेटर आपको एंगल, एक से ज्यादा एंगल निकाल के आने चाहिए। वो आपके पास कुछ टेक्निक्स के जरिए ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं, क्वाड्रेंट जो वर्ड है वो निकला है कॉर्ड से, जिसका मतलब होता है चार इक्वल पार्ट्स, हिस्से, सही है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसको हम जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। ये कहलाता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा होता है, ये 90 डिग्री बना रहा होता है, और अगर ये पूरा सर्कल देखो तो एक वाला पार्ट जो है वो 1/4 कहलाता है, इसलिए इसे कॉर्ड कहते हैं, सही। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना कि आपने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अपनी रखनी होती है। सही, अनटिल और अनलेस जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाता है, अदरवाइज आपकी मूवमेंट जो है वो कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है आपने इस तरीके से अपनी मूवमेंट रखनी, लाइक दिस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना अच्छे से। अब इसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जो मेरे पास पॉजिटिव होते हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच इंक्लूड साइन, कॉस एंड टेन, ये तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहां पे अगर बात की जाती है तो साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव होता है, कॉस एंड टेन ये आपके पास नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो आपके पास पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉस ये दोनों आपके पास नेगेटिव होते हैं। फिर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टेन ये आपके पास नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हाईलाइटेड चीज क्या है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाए करेगा। ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि जो है वो अलग से नजर आ जाए, कौन सा वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होता ये है, आपको क्वाड्रेंट का आइडिया हो गया, ठीक है यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। अब याद करने का एक तरीका होता है कि यार मैं किस तरीके से याद रखता हूँ चीज को। पता चले मैंने आगे पीछे कर दिया कि कहीं टेन पॉजिटिव, कहीं कॉस पॉजिटिव, कहीं इस तरीके से लिखते तो काम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट याद करते हैं जो होता है ऑल, होती तो डिफरेंट स्टेटमेंट से लेकिन सबका अपना अपना होता है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, आर क्रेजी। अब इसके अंदर अगर आप इनिशियल्स को देखते हो, ए विच डिनोट्स यू द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसका मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, एस डिनोट्स यू द सेकंड क्वाड्रेंट इसका मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव है, टी डिनोट यू द थर्ड क्वाड्रेंट जिसका मतलब है टेन थीटा पॉजिटिव है, एंड सी डिनोट्स यू द फोर्थ क्वाड्रेंट जिसका मतलब है ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा।
तो ये याद करने के लिए एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस है जो आप याद कर लोगे तो आपको याद होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस तरीके से, क्योंकि अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, सॉरी ये फोर्थ है, तो ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो ये याद करने का एक आसान तरीका है कि आप भूलते नहीं हैं। क्लियर होती है यहां तक बात, समझ आती है? अब आते हैं कि मैंने आपसे एक चीज ये कही, ईच एंगल इज हैविंग टू मेन वैल्यूज। टू से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेन वैल्यूज कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। ठीक है। एक वैल्यू तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो, प्रॉब्लम होता है दूसरी वैल्यू का कि दूसरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। सही। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलकुलेटर अपने पास रखना ताकि क्रॉस चेक कर सको चीज को। सही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है साइन एक्स इज इक्वल्स 1/2, और मैं कहता हूं यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, या यू हैव टू फाइंड द एंगल। सिंपल लिख लो, चलो वैल्यूज वगैरह छोड़ो, एंगल्स लिख लो। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप आप नॉर्मली क्या करते हो, एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 1/2। तो आपको पता चल गया एक्स इज इक्वल 30 डिग्रीज, आपके पास एंगल आ गया। साइन इनवर्स 1/2 क्या आपको पता चल गया, मेरा पहला एंगल क्या आ गया, 30 डिग्रीज आ गया। लेकिन हमने हेडिंग में क्या सीखा, ईच एंगल इज हैविंग टू मेन वैल्यूज। एक वैल्यू तो आपने निकाल ली जो 30 डिग्रीज है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है बेटा, वो आपके पास होता है दिस क्वाड्रेंट मेथड। सही, ये क्वाड्रेंट मेथड होता है। क्वाड्रेंट मेथड ये कहता है कि हमारे पास साइन के बारे में बात हो रही है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव वैल्यूज होती है तो याद रखना मैंने क्या लिखवाया है, हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट। साइन की वैल्यू क्या है मेरे पास, पॉजिटिव आई है। कौन से ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं जहां पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है? तो अगर आप गो थ्रू करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, एंड द सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दो के अंदर साइन नेगेटिव होता है मेरे पास। ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से प्लॉटिंग की, ये आपके पास आ गया एक 30 डिग्रीज अप्रॉक्स, रैंडम प्लॉट करोगे, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है चीज को। रैंडम आपने इस तरीके से प्लॉट कर लिए, 30 डिग्रीज को डिनोट कर रहा है। और सेम 30 क्योंकि पॉजिटिव इसमें होता है तो आपने इसी जैसा एक जो है वो यहाँ पे भी प्लॉट कर लिए। ठीक है। अब याद रखना जो एंगल आप हमेशा मार्क डाउन करोगे वो फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा, यानी ये वाला एंगल मार्क डाउन करोगे। तो ये जो आपका फर्स्ट एंगल आया है वो 30 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, तरीका मैं बता रहा हूं दूसरा एंगल कैलकुलेट करने के लिए, समझना बात को। आप क्या करोगे, अपनी मूवमेंट यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से मूवमेंट स्टार्ट करोगे, यहां पे पहली लाइन पे रुक जाओगे, ये आपको फर्स्ट एंगल देगा। और यहीं से मूवमेंट स्टार्ट करोगे, यहां पे दूसरी लाइन पे रुक जाओगे, ये आपको सेकंड एंगल देगा। तो करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने जब ये लाइंस ड्रॉ कर दी जो आपके एंगल मेजरमेंट को बता रही है, पहले एंगल को आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब आपने अपनी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज शुरू की, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज शुरू करोगे, पहली लाइन पे स्टॉप हो गए, यहां से एंटी क्लॉकवाइज शुरू करोगे, दूसरी लाइन पे स्टॉप हो जाओगे। अगर दूसरी लाइन लेट सपोज एक यूं बनी हुई है और एक यूं है, तो पहली लाइन यहाँ पे स्टॉप, दूसरी लाइन यहां से घूम के यहाँ पे स्टॉप हो गए। ठीक है, बात समझ आती है? तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे पहला एंगल तो आपको डायरेक्टली पता चल गया जो मेरे पास है 30 डिग्री, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। असल है दूसरा एंगल कैलकुलेट करना। इफ वी टॉक अबाउट द होल डिग्रीज, कितने डिग्री होते हैं ये मेरे पास, 90 डिग्री मेरे पास यहाँ पे होता है, सॉरी 180 डिग्रीज होता है। यहां से यहां तक अगर मैं मूवमेंट करता हूं तो कितना होता है मेरे पास, 180 डिग्रीज मेरे पास यहाँ पे होता है, करेक्ट। अगर ये मेरे पास लेट सपोज 30 डिग्रीज है, तो एक्स एक्सिस से ये वाला जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्रीज ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था एंगल की मेजरमेंट कहां पे होती है, एक्स एक्सिस से होती है हमेशा। तो यहां पे आपने एक्स एक्सिस से अपनी मेजरमेंट कर दी। तो अगर ये मेरे पास 30 डिग्रीज पहला आ गया, दूसरा एंगल यहां तक मैंने स्टॉप होना है, तो ये जो पूरा एंगल था 180 डिग्रीज का, इसमें से इस 30 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, आई विल गेट द रेस्ट ऑफ द एंगल। सही है। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, x2 जिसे हम कहेंगे दैट इज 180 में से अगर मैं 30 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इट विल गिव मी 150 डिग्रीज। तो पहला एंगल आपके पास आया बेटा 30 डिग्रीज,
और दूसरा एंगल आया आपके पास 150 डिग्रीज। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बेटा इसका x1 कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस इनवर्स आप करोगे, -3/4, तो x1 का आंसर आ गया 138.5 डिग्रीज। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्वाड्रेंट प्लॉट किया, आपने ये देखा कौन से दो क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें मेरे पास पॉजिटिव होता है। एक कॉस में मेरे पास जो है वो पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास पॉजिटिव होता है। अगर ये मेरे पास जो है फर्स्ट एंगल है 138.5, सेकेंड एंगल भी यहां पे बनेगा जो मेरे पास होगा 138.5। क्योंकि मेरा एंगल जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरी रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहां से मैं अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता हूं, यहां तक जाता हूं, ये मेरा एक एंगल आएगा, और दूसरा एंगल मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास दूसरा एंगल आ जाएगा। ये x2 हो जाएगा, और ये मेरे पास जो है वो x1 हो जाएगा। अब x2 फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ये पूरा सर्कल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 360 डिग्रीज के बराबर होता है। सो 360 में से अगर मैं 138.5 माइनस करता हूँ, मेरा दूसरा वाला एंगल कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। सो x1 का आंसर आपके पास यहाँ पे जो है दैट इज 138.5, और x2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 360 माइनस 138.5। आंसर बताओ बेटा। 360 माइनस 221.4। 221.4 डिग्रीज, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट वन, tan x इज इक्वल्स -1/√3, तो tan x इक्वल्स 1/-1/√3 का आंसर क्या आएगा आपके पास। फर्स्ट एंगल आपके पास क्या आ रहा है इसके अंदर, tan इनवर्स करने पे फर्स्ट एंगल आपका क्या आ रहा है बच्चा, -30। -30। ये आपके पास आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वो दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है डेफिनेटली। अब आपने पहली चीज तो ये समझनी है कि हम अगर क्वाड्रेंट वाइज जाते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज अगर हम जाते हैं, तो हमारे पास -30 जो है वो कहां पर आएगा। सबसे पहले 30 प्लॉट कर दो आप, सिंपल, कोई काम नहीं करो, सिंपल आपने क्या करना है यहाँ पे 30 प्लॉट कर देना है। तो 30 आपके पास प्लॉट करके कहां पे आएगा, यहाँ पे मेरे पास 30 आएगा, करेक्ट, सही। अगर +30 है तो यहाँ पे आएगा, -30 है तो मेरे पास कहां पर आएगा, समझो बात को थोड़ा सा, किधर आएगा, अगर मेरे इसके पास नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ, करेक्ट, ये आपके पास हो गया -30 के लिए। ये मेरे पास आ गया, सही। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताना, एक बात तो ये हो गई आपके पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास, मेरे पास -30 है, -30 का मतलब ये होता है कि आपके पास दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पर हमारे पास 10 की वैल्यू माइनस में है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब भाई ये क्वाड्रेंट तो रिमूव होगा, हट गया। 10 मेरे पास नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे आप सेकंड पॉजिटिव नहीं क्वाड्रेंट। बल्कि नेगेटिव, और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और ये वाला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दो क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपके पास -30 आएगा भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस से आपकी वैल्यू होती है -30 डिग्री, ठीक हो गया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम अपनी जो रोटेशन रखेंगे वो क्या रखेंगे, इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज अब हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, सही है। तो पहला एंगल जो आपको पता चला, वो एंगल क्या पता चलेगा, अगर तो मैं बात करता हूं, यहां से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता हूं, लेट से, समझना बेटा बात को। मेरे पास, मैंने अभी ये बोला नेगेटिव साइन जो आपके पास है, नेगेटिव साइन किस चीज को डिनोट करता है, नेगेटिव साइन ये बताता है आपकी रोटेशन चेंज होना शुरू हो गई। इसको सवाल को करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू को ही कंसिडर कर लेते हो, यानी आप ये समझते हो कि 10 की जो वैल्यू है वो माइनस आई है। अगर तो 10 की वैल्यू माइनस आई है, पॉइंट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एंगल ऑफ 10 इज नेगेटिव, ठीक है, जैसे यहां पे शो कर रहा है नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब है आपने वो क्वाड्रेंट चूज कर लिए। कौन से क्वाड्रेंट हो गए भाई, क्वाड्रेंट मेरे पास कौन सा हो जाएगा, देन क्वाड्रेंट विल बी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये आपने यहाँ पे चूज कर लिया, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया नेगेटिव वैल्यू थी टेन थीटा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आया। अब आप क्या करोगे, अपनी रोटेशन जो रखोगे वो क्लॉकवाइज रखोगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो ये स्टेप है। दूसरा ये कि अगर आपने ये समझा कि मैं एंगल पॉजिटिव रखता हूं, इफ एंगल ऑफ 10 इज पॉजिटिव, यानी वैल्यू तो आई नेगेटिव है लेकिन आप जो है वो कंसिडर क्या कर रहे हो, 30 से कंसिडर कर रहे हो, तो आपका जो क्वाड्रेंट प्लॉट होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट प्लॉट होगा यहाँ पे, वो क्वाड्रेंट होगा मेरे पास एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रोटेशन जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी क्लॉकवाइज। इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो सिनेरियो ड्रॉ किया वो कौन सा है, वो फर्स्ट सिनेरियो है, जब हमने कहा कि एंगल की ही वैल्यू हमने नेगेटिव कंसीडर कर ली। जब एंगल की वैल्यू मैंने नेगेटिव कंसीडर की तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज है वो फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास आएगा। अब जब मेरे पास यहाँ पे आ गया तो रोटेशन अपनी क्या रखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यह है कि मेरा पहला एंगल जो आएगा वो यहां से मूवमेंट होगी, यहां तक आएगा एक्स से, और दूसरा आपके पास आएगा यहां से मेरे पास आएगा, और इस तरीके से ये मूवमेंट आएगी यहां तक मेरे पास आ जाएगी, ये दो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x1 फर्स्ट एंगल, ये हो जाएगा x2। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एंगल एंड द रीजन बिहाइंड इट्स द नेगेटिव वैल्यू। तो ये फर्स्ट एंगल नहीं होगा आपके पास। अब मैंने अगर फर्स्ट एंगल निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, x1 मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, इफ वी नो कि ये पूरा 180 डिग्रीज होता है, इसमें से 30 को माइनस करेंगे तो x1 ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरा। तो 180 फॉर द फर्स्ट एंगल मैंने अगर कैलकुलेट करना है तो 180 माइनस 30 डिग्रीज विच विल गिव मी द आंसर 150 डिग्री। द सेकेंड वन इज x2। x2 निकालने के लिए मैंने कहां तक जाना है, पूरा होता है मेरे पास 360 डिग्रीज। इसमें से अगर ये 30 डिग्रीज को माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब है ये वाला x2 यहां तक मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, 360 माइनस 30 डिग्रीज करोगे तो x2 का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 330 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे यहाँ पे, x इज इक्वल्स कॉस इनवर्स -1/2। अच्छा यहाँ पे एक चीज होती है, वो ये है कि कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो नेगेटिव वैल्यू अगर मेरे पास होगी भी तो उसका एंगल हमेशा पॉजिटिव आता है। ये कॉस की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर आपने कैलकुलेट किया है तो आपको पता होगा कि x1 का आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा। क्या आंसर आ रहा है, कॉस इनवर्स -1/2, 120. 120 डिग्री। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती है तो कॉस की प्रॉपर्टी उसे पॉजिटिव ही एंगल को देता है, लेकिन साइन और टेन के अंदर एंगल आपके नेगेटिव आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर मुझे अब x2 कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास यहां से सबसे पहला काम क्या होगा, आपने देखा कि यार 120 पॉजिटिव है, तो कॉस जो पॉजिटिव होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दो क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये एंगल हमेशा 120 डिग्रीज हो गया, ये एंगल आपके पास 120 डिग्रीज हो गया, ठीक है। आपने कहां से अपनी मूवमेंट रखनी है, आपने यहां से मूवमेंट की यहां तक आ गए, ये पहला एंगल आ जाएगा, और यहीं से आपने मूवमेंट की यहाँ पे आ गई, ये दूसरा एंगल आ जाएगा। ये x1 हो गया और ये x2 आपके पास हो जाएगा। x1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, x2 आपके पास टोटल कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है। सो x2 कैलकुलेट करने के लिए 360 माइनस 120 डिग्रीज, तो आंसर आ जाएगा 240 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे ये दो एंगल्स आपने निकाल लिए, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो एंगल्स निकले हैं ये बाय डिफॉल्ट, समझना बात को, ये बाय डिफॉल्ट 0 से 360 डिग्रीज के होते हैं, सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा लिमिटेशंस एंगल की जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, जैसे यहाँ पे 0 से 360 है, इसकी लिमिटेशन हो जाए, तो फिर आपने जो है वो उसके लिए अलग से एंगल निकालने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान में रखना, बाय डिफॉल्ट जो होता है 0 से 360, इसमें या तो कोई एंगल अलग से ऐड होता है या इसमें कोई एंगल अलग से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जब भी हमारे पास लिमिट जो है वो आगे पीछे हो रही होती है। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है 0 से 720, इसमें डेफिनेटली 360 में कुछ एडिशन हुई है जिस वजह से 720 तक पहुंचा।
तो आप कैसे लिखोगे, 0 से 360 एक लिमिट हो गई, और 360 में मैं कितना ऐड करूंगा कि मेरा आंसर 720 हो जाए, 360। ऐसे ही है ना, 0 से 360 आपकी एक लिमिट है, और 360 से फिर मैं कहां तक जा रहा हूं, 720 तक। तो अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस जो मेरे पास है, 720 माइनस 360 अगर मैं करता हूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 360 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। मेरी बात समझ आती है, नहीं आती? जी सर। क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है भाई 0 से 720 की लिमिट बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे? डबल कर देंगे ऐसे। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2? मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, पक्की बात है, फिर सोच लो। या प्लस 360। +360 होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों होगा? देखो यहाँ पे अगर 0 से 360 के लिए दो आंसर्स आए, 120 और 240, ठीक है। अब 360 में यानी 360 में मैं कितना ऐड कर रहा हूं कि मैं 720 तक पहुंच रहा हूं, 360 ऐड कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो आंसर आपकी पहली लिमिट में है उसमें से उसमें भी 360 ऐड करोगे, तो आप जो है वो 360 से 720 की लिमिट के बीच में आ जाओगे। आ रही है बात समझ? तो यहां पे मेरे पास जो है वो, अगर मैं x3 x4 कैलकुलेट करता हूं, तो 120 के अंदर मुझे ऐड करना है 360, और 240 में ऐड करना है 360 डिग्रीज। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। 600 एक तो हो गया 600, कौन सा वाला 600 आ रहा है? x4 ओके, और ये और वाला? x3 है 240। नहीं नहीं, एक सेकेंड। ऐड अप करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना। ये भी 600। 6 7 8 9 सॉरी, 600। 480 480। 480 डिग्रीज आ रहा है। तो आपके जो फाइनल आंसर्स आए, एंगल्स निकल के आए फ्रॉम 0 till 720, वो कौन कौन से हैं? वो आपके पास हैं, एंगल्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 120 डिग्रीज, 240 डिग्रीज, 480 डिग्रीज, और 600 डिग्रीज। ये चार आपके पास एंगल्स आ गए जो आपके पास फाइनल आंसर होंगे। तो पता ही चला, जो बेसिक एंगल हम बार बार कह रहे थे, जो मेन एंगल कह रहे थे हमेशा दो होते हैं, वो मेन एंगल ये अभी भी दो ही हैं। अब जो बाकी के एंगल्स कैलकुलेट हुए वो लिमिट को देखते हुए कैलकुलेट हुए। ठीक है, तो बेसिक या मेन एंगल जो है वो 0 से 360 के दरमियान, वो ये दो ही रहेंगे। ठीक है, तो बाकी जो आप एंगल कैलकुलेट करते हो वो अपनी लिमिट को देखते हुए ही फाइंड आउट कर रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास से, 10x इक्वल्स -1/√3। ये मेरे पास से कह रहा है -90 से 360। सबसे पहले एक लिमिट याद रखना, जो हम बेसिक यूज करेंगे वो है 0 से 360, इसी के एंगल कैलकुलेट करेंगे हमेशा। तो पहले आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स, जो x1 होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, tan 1 -1/√3। अब मैंने एक चीज ये कहा, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाएंगे। ये x मेरे पास है, ठीक है। मुझे ये बताओ, पहला x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, विच इज इक्वल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -30 डिग्रीज आ रहा होगा, करेक्ट? जी सर। ये आपके पास आ रहा है। अभी हम इसे x1 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिट फ्रॉम 0 till 360, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। सही। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x1 निकालने के लिए। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मैंने एक चीज आपको ये बताई, दो टेक्निक्स बताई थी, उसमें से एक टेक्निक हम यूज करते हैं, उसी को ही लेके चलते हैं। वो ये कि हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे पूरी की पूरी। ठीक है, हम नेगेटिव साइन छोड़ेंगे नहीं, एंगल ही नेगेटिव यूज करेंगे, यानी मार्क क्यू से जो है वो ग्राफ में नेगेटिव को यूज करते हुए देखते हुए करेंगे। तो 10 नेगेटिव कहां पर होता है? 10 नेगेटिव होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसमें हम जो है वो अपनी एंगल्स मार्क डाउन करेंगे। एक होगा -30 डिग्रीज, और यहाँ पे भी 30 डिग्रीज होगा। ये आपके पास हो गया। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव कंसिडर कर लिया, तो नेगेटिव की कहानी खत्म हो गई। तो अब हम जब रोटेशन की बात करेंगे, तो रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी यहां से यहां तक। ये आपके पास आ गया, और फिर ये आपके पास आ गया। ये दो रोटेशंस आ गई, एक हो गया x1 और एक हो गया x2। अगर मैं x1 की बात करता हूं, तो x1 कैसे निकाला जाएगा? यहाँ पे x1 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है यहां से यहां तक आना है मैंने। इसका मतलब पूरा अगर मेरे पास 180 है, उसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 - 30, विच विल गिव मी 150।
और x2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 360 में से अगर मैं जो है वो माइनस करता हूँ 30, तो मेरा आंसर 330 आ जाएगा। ये तो मुझे पता चल गया 0 से 360 के सिनेरियो के अंदर। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि मुझे कहां से कहां तक जाना है। कुछ और लिमिट अभी बाकी है। वो लिमिट क्या है? -90 से 0 तक भी तो आना है। तब जाके मैं अगर टोटल लिखता हूं तो -90 से -360 तक पहुंच जाऊंगा। आती है बात समझ? ऐसे ही होगा। जी सर। ठीक है, अब ये सवाल है कि 90 के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। मैं किस तरीके से इसे कैलकुलेट करूंगा 90 के साथ, ये मुझे बता दो चलो जल्दी से। दोनों एंगल में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों एंगलों से 90 सब्ट्रैक्ट होगा। फिर सोच लो, कुछ और तो नहीं होगा। अगर लेट सपोज मैं एक बात करता हूं, दोनों एंगल से 90 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या, मेरा एक सवाल है, अगर मैं दोनों एंगल्स में से 90 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मैं नेगेटिव वैल्यू पे लाई करूंगा? क्योंकि उसने ये कहा कि आपकी देखो 0 से 360 तो आंसर पॉजिटिव आने चाहिए, लेकिन -90 से 0 तक आंसर क्या आने चाहिए यहाँ पे? नेगेटिव आंसर आने चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ पे 90 सब्ट्रैक्ट कर भी दूंगा, क्वेश्चन है, 90 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर भी दूंगा तो क्या मेरे पास जो है वो 150 में से 90 जाएगा तो फॉर एग्जांपल आंसर आ जाएगा आपके पास तो कितना आ जाएगा? 90 में 60 आ जाएगा? नहीं, हाँ 60 आ जाएगा डेफिनेटली। तो 60 आएगा तब भी पॉजिटिव है, ये तो लाई नहीं कर रहा -90 से 0 के बीच में। और अगर मैं 330 में से 90 माइनस करता हूँ तो भी डेफिनेटली मेरे पास जो है वो नेगेटिव एंगल नहीं आता। मुझे तो चाहिए ही नेगेटिव, तो इसका मतलब है 0 से 360 के बीच में यही दो लाई करेंगे, 150 और 330, और कुछ नहीं हो सकता। -90 से 0 के बीच के सिनेरियो को हम किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, ये बताओ। क्या समझ आती है बात? -90 से 0 का मतलब यह है आपका वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो पहली वैल्यू आपके पास ये आई, यही वैल्यू कंसिडर होगी। रीजन उसका ये है, इसने ही मुझे जो है इन्वर्स करके नेगेटिव आंसर दे दिया ना। इसने मुझे दे दिया ना नेगेटिव आंसर। तो हम ये जी इग्नोर सर। क्यों कर रहे थे? हम ये इग्नोर इस वजह से कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे बाय डिफॉल्ट 0 से 360। लेकिन जब हम बात करेंगे -90 से 0 के बीच में तो माइनस वाली वैल्यू तो कंसिडर होगी। क्योंकि -90 से अगर मैं 0 पे जाता हूं, इसको अगर देखता हूं तो -90, -60, -45, -30, -30, 0, ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो इसमें 0 आ रही है ना यहाँ पे, -30 आ रहा है ना यहाँ पे विद इन द लिमिट। तो इसका मतलब है यहाँ पे -30 कंसिडर होगा। तो तीसरी जो वैल्यू मुझे पता चल गई वो -30 डिग्रीज मुझे पता चल गया। अब एक सवाल क्रिएट होता है कि अगर मुझे -30 यहाँ पे पता चल गया तो क्या मैं कोई और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। रीजन उसका यह है कि 10 में जो शिफ्टिंग होती है वो 180 की एडिशन से शिफ्टिंग होती है, जो आपने देखा यहाँ पे। तो अगर मैं -30 में 180 ऐड करूंगा, मैं वहीं 150 पे लाई कर जाऊंगा, तो नेगेटिव से बाहर आ जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरे तीन ही आंसर आएंगे, एक आएगा -30, एक आएगा 150 डिग्रीज, और एक आएगा आपके पास 330 डिग्रीज। ये आपके पास जो है वो तीन आंसर्स हो जाएंगे। Done? सबसे पहले क्या करोगे आप जो है वो x = tan−1 -√3। एक्स आंसर बताओ जल्दी से। -60 डिग्रीज, ये आ रहा होगा। सही। अब आप क्या करोगे, पूरी -60 डिग्रीज को जो है वो आपने कंसिडर कर लेना है। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू ले रहे हो -60, यानी 10 नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्रीज, और यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्रीज। ठीक है। अब क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट पहले 0 से 360 कैलकुलेट करते हो, तो उसके लिए आपने अपनी रोटेशन क्या रखनी है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक जाओगे और उसके बाद यहां से यहां तक आ जाओगे। ये आपके पास हो गया। तो पहला एंगल आपके पास x1 हो गया फर्स्ट, और सेकंड एंगल x2 हो गया। x1 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये पूरा जो 180 है
इसमें से ये 360 माइनस कर दो। सो 180 माइनस 60 डिग्रीज करोगे, आंसर आ जाएगा 120 डिग्रीज। दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है। दूसरा एंगल आपके पास यहां से यहां तक पूरा 360 होता है। इसमें से अगर ये 60 निकाल दोगे तो आप यहां से यहां तक आ जाओगे, यहां तक कैलकुलेट आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्रीज विच विल गिव यू 300 डिग्रीज। ये आपके पास हो गया सही। अब लिमिटेशन देखो, इसने जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अगर हम बात करते हैं 360 से ऊपर की, यानी 360 से 720, तो डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे हमारे पास? 360 का चल रहा है। सही है। अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ, डिफरेंस के लिए भी यूज करते हैं, सही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 360 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें ऐड अप करता हूँ, नेक्स्ट वैल्यू में ऐड अप करता हूँ x3 में, तो 120 में अगर मैं 360 ऐड करूंगा और 300 में मैं 360 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 480 डिग्रीज। ये क्या हो जाएगा? 660 डिग्रीज। ये तो पॉजिटिव के लिए आसान था, पॉजिटिव की कहानी समझ आ गई। सही। एडिशन करनी होती है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की, कि भाई नेगेटिव को मैं किस तरीके से सॉर्ट आउट करूंगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है ये चीज। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका, ताकि विजिबल हो, और कलर ले लेते हैं पिंकिश थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं -360 से जीरो तक। तभी मैं अगर देखो -360 से जीरो तक जाऊंगा, देन जीरो से 360 और 360 से 720, तो टोटल मेरा बनेगा -360 720 डिग्रीज की लिमिट। सही है। अब -360 से -0 डिग्रीज की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब भी नेगेटिव का आपने सिनेरियो देखना होता है, आसान तरीका ये है कि आप अपनी रोटेशन देखो। अभी जो रोटेशन थी एंटी क्लॉकवाइज, उसकी लॉजिक्स, उसकी कंडीशंस अलग थी। लेकिन जहां एंगल आपके पास यानी लिमिट्स आपके पास जो है वो गिवन लिमिट्स नेगेटिव में आ जाए, तो आप अपनी रोटेशन चेंज करना शुरू कर दो, क्लॉकवाइज कर दो इसको। सही है। ये वाली जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये सिर्फ लिमिट को देखते हुए कर रहे हैं, इस नेगेटिव को देखते हुए नहीं कर रहे। सही है। तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना। तो अब यहां से आपने कहा जाना है, अगेन वहीं तक जाना है, यानी यहां से यहां तक जाओगे पहले एक, और उसके बाद यहीं से अपनी मूवमेंट रखोगे यहां तक। इसे ले लो आप, x4 अगर आ गया तो ये ले लो x5, और ये ले लो x6। पहुंच रहे हो बात के ऊपर? ठीक है। जब रोटेशन चेंज होती है मेरे पास, तो नेगेटिव साइन आना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास यहां पर जो है वो x5 जो आएगा, क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है, -60 डिग्रीज हो जाएगा। यहां से यहां तक मैं जाऊंगा तो 60 का एंगल आ रहा है, 60 का एंगल तो आएगा, लेकिन नेगेटिव क्या शो करता है? नेगेटिव ये डिनोट करता है कि आपके पास जो है कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। और ये क्लॉकवाइज जो रोटेशन है, ये किस वजह से हमने यूज की है? ड्यू टू लिमिट्स। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये आपके पास हो गया। अब यहां से यहां तक अगर मैं जाता हूं, यहां से यहां तक मैं गया, ये टोटल कितना हो गया मेरे पास? 180 डिग्रीज। और मुझे कहां तक जाना है? यहां तक जाना है, यानी इसमें 60 को ऐड करना है। लॉजिक समझ आती है? तो 180 में 60 ऐड करना है। तो x6 आने के लिए 180 में 60 ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 240 डिग्रीज। लेकिन लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। अगेन द रीजन बिहाइंड, कि हमने जो है वो अपनी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज की हुई है। तो ये सारे आपके एंगल आ गए। तो फाइनल जो एंगल आप लिखोगे, नेगेटिव से स्टार्ट करो लिखना, -240, -60, उसके बाद 120, उसके बाद 300, उसके बाद 480, उसके बाद 660 डिग्रीज। ये सारे आपके जो है वो आंसर्स हो जाएंगे चैंपियन। सबसे पहले हमने काम क्या किया? हमने काम ये किया, यहां से इसे रिप्लेस किया और एक वेरिएबल सपोज कर लिया। क्योंकि जब भी आपके पास एक चीज हमने देखी कि अगर मेरे पास जो है वो बेसिक एंगल होता है सिंपल, जहाँ कोई मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, तो हम यहाँ पे नॉर्मल अपनी कंडीशंस लगाते हैं। लेकिन अगर एंगल यहाँ पे चेंज हो गया 2x 3x या कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ एंगल के साथ, तो आप पहले एक वेरिएबल सपोज करोगे, लेट सपोज t। तो ये 2x मेरे पास है। सही। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? साइन t इज इक्वल्स 1/2। तो टी का आंसर पहला जो आएगा दैट इज साइन इनवर्स 1/2 विच विल गिव यू 30 डिग्रीज। ये बात तो क्लियर हो गई। सही। अब 30 को हमने फर्दर कैलकुलेट कैसे किया? दूसरा एंगल निकालने के लिए हमें पता है कि भाई पॉजिटिव होता है एक तो यहाँ पर, और एक पॉजिटिव होता है यहाँ पे। ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्रीज का सिनारियो, और ये हो जाएगा आपके पास अगेन
30 डिग्रीज मेरे पास हो गया। सही है। तो पहला जो एंगल आपने कैलकुलेट किया वो एंगल आपके पास यहाँ पे आ गया 30 डिग्रीज, और दूसरा एंगल यहाँ से निकालना है यहाँ तक, तो 180 में से माइनस करोगे 30 को, दूसरा आ जाएगा। अब इसे T1 लेंगे और ये हो जाएगा T2। दो एंगल आपके पास हैं, एक हो गया आपके पास T1 विच इज इक्वल्स, या टी के सारे एंगल्स लिख रहा है पहले, चलो। ये हो गया 30 डिग्रीज, और दूसरा हो गया आपके पास 180 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, एक हो गया आपके पास 30 डिग्रीज और एक हो गया आपके पास 150 डिग्रीज। अब ये तो समझ आ गया कि भाई आपको पता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होता है, इसमें से 30 निकालूंगा तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक एंगल आ जाएगा जो 150 है। ये बात क्लियर हो गई। देखो ये एक बात तो ये थी सिंपल, कि यहाँ पे क्योंकि हमने सिंपल थोड़ी देर के लिए ये लिया यार, ये टी है मेरे पास, अगर ये टी है तो इसका मतलब ये भी मेरे पास बेसिक एंगल का ही सिनारियो था, फॉर एग्जाम्पल टी। पहुंच रही हो बात पे? तो आपके ये दो एंगल्स आए 30 और 150। सही है। अब यहाँ पे देखो ये उसने लिमिट दी हुई है, या तो इसे टी कंसिडर कर लो जो हमने लिया, लेकिन अगर एक्स कंसिडर करती हो और यहाँ पे 2x है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो मेरे पास एंगल डिफरेंट हो गया ना। डिफरेंट एंगल का सिनेरियो है, यहाँ पे x है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x है। पहुंच रही हो बात के ऊपर? यहाँ पे क्या है मेरे पास, x है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x है। जब भी चेंज इन एंगल मेरे पास निकल के आ रहा होता है तो आप क्या काम करते हो, समझना बात को। यहाँ पे लिखो 0 से 360 जो लिमिट थी आपके पास, सही है, और एक्स यहाँ पे था। अब एक्स्ट्रा एंगल, एंगल में क्या चेंज आया, एंगल में ये आया कि भाई एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने भी ये काम करना है, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो दोनों जगहों पे होगी, यहाँ पे भी होगा मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरी जो लिमिट बन गई वो क्या बन गई अब, 0 < 2x < 720। तो अगर मैं 2x की परस्पेक्टिव से देखता हूं तो मेरा जो लिमिट आ रही है वो आ रही है 0 से 720 तक, 2x की परस्पेक्टिव से। आ रही है मेरी बात समझ? तो 2x की परस्पेक्टिव से, क्योंकि देखो हमेशा प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने किए थे सॉल्व, उसके अंदर आपने ये देखा था जो x था उसी की लिमिट हमारे पास चल रही थी। 10x था तो हम -180 से 180 ले रहे थे, sin x था तो हम जो है वो -360 से 360 ले रहे थे, लेकिन बीच का जो एंगल था वो सेम था। यहाँ पे लिमिट्स का एंगल चेक करो, x उसने दिया और 2x का पूछा है, तो उसके लिए क्या करोगे, लिमिट वाले एंगल को उसके बराबर लाओगे तो आपकी ओरिजिनल लिमिट आएगी कि भाई वो कहां से कहां तक मांग रहा है। तो वो 0 से 720 आपसे मांग रहा है। आई यहां तक बात समझ आई थोड़ी सी? जी सही है। सर। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने, इसका मतलब यह है कि अपने और एंगल निकालने 720 को देखते हुए। तो और एंगल कैसे निकलते हैं हमने ये सीखा था, ब्रेक डाउन करेंगे। 0 से 360 एक ब्रेक करेंगे और 360 से 720 दूसरा ब्रेक डाउन करेंगे। डन। तो 0 से 360 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 360 से 720 निकालने के लिए मुझे क्या काम करना होगा, एडिशन करना होगा, ऐड करना होगा। जी 3, सर। तो अगर मेरे पास नेक्स्ट एंगल निकालना है वो क्या करना है, यानी यहां से यहां तक लिमिट, इस वाले की लिमिट निकालनी है। 360 से 720 तक की लिमिट अगर मैंने निकालनी है तो 360 ऐड करना होगा। किस में ऐड करना होगा, ये जो नेक्स्ट एंगल आपके पास है, तो 30 में आप 360 ऐड करोगे, सिमिलरली 150 में आप 360 ऐड करोगे, तो आंसर ये क्या हो जाएगा आपके पास, 390। और ये क्या हो जाएगा, 6 5 11, 3 4 5, 5 10। यहां तक बात समझ आई? ये एंगल्स कैसे है, ये वाले एंगल्स जो हैं ये इसके एंगल्स हैं, इन दोनों के। ये एंगल्स आपके पास आ गए। अब जब ये एंगल्स मेरे पास आ गए, अब आपने क्या करना है, चारों एंगल्स निकाल लिए। अब टोटल 0 से 720 तक आपके चारों एंगल्स आ गए। जब आ गए, अब आप वन बाय वन बैक सब्सटीट्यूट करोगे कहाँ पे, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे, जो आपकी ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आपने जो है वो सब्सटीट्यूट करना है, एक्स के आंसर्स निकालने हैं। तो अब ये कैसे फाइंड आउट होगा भाई, चार एंगल्स आपके पास हैं, T1 30 डिग्रीज, T2 150 डिग्रीज, T3 390 डिग्रीज, और T4 510 डिग्रीज, ये आपके पास है। और सबके एक्स निकालना है। एक्स का फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा पहले ये देखो, एक्स का फॉर्मूला ड्राइव होगा T/2, करेक्ट।
अगर यहाँ पे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल्स t/2 फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इस पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यूज। तो x1 आ जाएगा 30/2 विच इज इक्वल्स 15। x2 आ जाएगा आपके पास 150/2 विच इज इक्वल्स 75। x3 आपके पास आ जाएगा 390/2। 390/2 का आंसर क्या होता है अप्रॉक्स? 195. 195। x4 आपके पास आ जाएगा 510/2। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा अप्रॉक्स? 255. 255। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर्स हो जाएंगे, दीज आर आंसर्स। सबसे पहले काम क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन सेम कंडीशन, 2x को रिप्लेस करेंगे और लिमिट वही आपकी 0 से 360 डिग्रीज। सही है, लेकिन x की है वो लिमिट। तो 0 से x एंड देन x, ये मेरे पास है 360 डिग्रीज। तो आपने एक वेरिएबल सपोज किया t, जो क्या हो गया मेरे पास 2x हो गया। सही। अब आपने किया साइन t इज इक्वल्स √3/2। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। सही। अब क्या करोगे, t1 इज इक्वल्स साइन इनवर्स √3/2। तो आंसर t1 का क्या आया आपके पास यहाँ पे? 60 डिग्रीज आ जाएगा मेरे पास। ये आंसर आ गया। अब दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग द ग्राफ। ग्राफ के अंदर आपने देखा साइन यहाँ पॉजिटिव है और साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। एक हो गया 60 डिग्रीज और एक हो गया 60 डिग्रीज। तो एक तो एंगल आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक आ गया और दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो एक हो गया ये वाला t1 कहलाएगा और ये t2 हो गया। सही है। तो t1 तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, t2 का आंसर क्या आएगा मेरे पास? 180 में से 60 को माइनस करना है। आती है बात समझ? ये पूरा मेरे पास है ना, ये पूरा मेरे पास है। तो अगर मैं 180 में से इसे माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा? 120 डिग्रीज आएगा यहाँ पे। सही है। ये दो एंगल्स आ गए, लेकिन अगेन ये समझ लो कि यहाँ पे चेंज इन एंगल मेरे पास है, 2x से सिनेरियो है। तो इसे कैसे यूज करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है अपना 0 <x <320, 360 सॉरी। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि 2x बीच में एंगल चाहिए, तो पूरा काम करोगे इक्वेशन के साथ। तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होता है, 0 आंसर आता है। 2x आएगा, <720 आएगा। ये आपकी ओरिजिनल लिमिट है। अब इस ओरिजिनल लिमिट को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल लिमिट क्यों है? क्योंकि ये 2x और ये 2x एंगल अब सेम हो गए। अब आपने इसे ब्रेक डाउन किया, 0 से 360 और 360 से 720 आपने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। सही। तो अब आपके पास यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? मुझे 720 तक जाना है। ये एंगल आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, t1 और t2। तो t1 निकालने के लिए, t3 निकालने के लिए आप क्या करोगे? 360 को ऐड करोगे 60 के अंदर। सही है। t4 निकालने के लिए 120 को ऐड करोगे 360 के अंदर। आंसर बताओ जल्दी से। 6 6 12, 420। 420 डिग्रीज ये आ रहा है। और इज इट 480 डिग्रीज? 480 डिग्रीज ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है। ये तो आपके पास एंगल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जब चारों एंगल निकल के आ गए, जो मेरे पास लाई कर रहे हैं 0 से 720 की लिमिट्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करोगे? नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने काम ये करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है। किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है? ये आपके पास जो t इज इक्वल्स टू एक्स में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या बनेगी? क्योंकि x को आपने सब्जेक्ट बनाना है। अगर t इज इक्वल्स टू एक्स है और x को सब्जेक्ट बनाना है, तो t/2 आ जाएगा। अब आपके पास एंगल आ रहा है, t1 की वैल्यू क्या है? 60। t2 की वैल्यू क्या है? 120। t3 की वैल्यू क्या है? 420। t4 की वैल्यू क्या है? 480। अब इसका एंगल क्या आएगा? x1 टी 30 डिग्रीज आ जाएगा, x2 60 डिग्रीज आ जाएगा, x3 120 डिग्रीज आ जाएगा और x4 240 डिग्रीज आ जाएगा। अब ये देखो 30 60 120 240, ये सारे के सारे ओरिजिनल जो आपके पास थी 0 से 360 के बीच में लाया करना है। आ रही है बात समझ? तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? ये x-40 है मेरे पास। सही। इस x-40 के साथ क्या काम होगा जल्दी से बताओ सबसे पहले।
इसको एक वेरिएबल बना देंगे। बेहतरीन, वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम हम लेट सपोज यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास x-40 के बराबर। ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, cos u इज इक्वल्स -1/2। तो u इज इक्वल्स cos इनवर्स -1/2। -1/2 किसके बराबर होता है आपके पास, इज इट 120 डिग्रीज। जी सर। ये आंसर आपके पास 120 डिग्रीज आ गया। अब आपने फर्दर क्या करना है, एंगल के थ्रू चेक कर लिया, कॉस पॉजिटिव होता है एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। ये हो गया 120 डिग्रीज और ये हो गया 120 डिग्रीज। दो एंगल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाओगे और उसके बाद यहीं से यहाँ तक आना है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मेरे पास U2 इज इक्वल 360 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 240 डिग्रीज। ये दो एंगल आ गए आपके पास, सही है। लेकिन इसमें एक चीज है अगेन, आपने क्या करना है, वही अपनी लिमिटेशंस को दोबारा देखना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा, लेस देन x लेस देन 360। ये ऐसे ऐसे लिखो, x यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ रहा है 360 डिग्रीज। पहुंच रहे हो बात के ऊपर, पहुंच रहे हो बात के ऊपर। जी सर। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, -40 चाहिए तो -40 यहाँ पे आएगा, -40 यहाँ पे आएगा, -40 यहाँ पे आएगा। अब आपकी वैल्यूज क्या आ रही है, -40 से लेके x-40 और ये आ गया 320 डिग्रीज। ये आपके पास होगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये आपकी लिमिटेशंस आ गई, ये आपकी लिमिटेशंस हैं। इसको अब मैंने थोड़ा सा देखना है। दो एंगल जो हमने निकाले वो कहां से कहां तक निकाल लिए थे, 0 से यहां तक कैलकुलेट कर लिए थे हमने। एक 120 और एक 240, ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए थे, सही। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने ये देखना है कि यार मुझे कहां तक जाना है, मुझे जाना है 320 तक। तो ये तो चलो मेरे पास लाई कर रहा है। अभी 720 वाला सिनेरियो नहीं है, यानी 360 से एक्सीड नहीं कर रहा। सही, जब 360 से एक्सीड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मुझे +360 यहाँ पे नहीं करना। तो मुझे यहाँ पे जो है वो अपनी लॉजिक रखनी है 0 से 360 तक। तो ये तो दो आंसर्स वेरीफाई कर रहे हैं। अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं इसको, मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि भाई मैं कहता हूं -40 से, समझना बात को बेटा, -40 से, लिमिट ब्रेक डाउन कर रहा हूं यहां से, यहाँ -40 से x की वैल्यू 0 है और 0 से x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, x-40 लिख लो भाई, कंफ्यूजन फिर क्रिएट ना हो। x-40 की वैल्यू 0 है, हाँ, और फिर 0 से x-40 की वैल्यू 320 डिग्रीज है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 से 360 320 देखता हूं, तो इन शॉर्ट में 0 से 360 ही चेक करूंगा, 40 डिग्रीज को मैं नहीं देखता, सही है ना, क्योंकि मेरी विद इन द लिमिट आंसर आना चाहिए। तो वो तो आ गया 120 और 240 मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो ये हो रहा है कि यार मैं -40 से 0 डिग्रीज तक कैसे जाऊंगा। -40 से 0 डिग्रीज तक जाने के लिए मैंने एक चीज ये समझाई थी कि आप अपनी रोटेशन को चेंज करोगे अगर लिमिट आपकी नेगेटिव में मूव ऑन कर रही है। अगर लिमिट मेरी कहाँ मूव ऑन कर रही है, नेगेटिव की तरफ मूव ऑन कर रही है, तो आप अपनी क्या करोगे, रोटेशन चेंज करोगे। ठीक है, लेकिन लिमिट क्योंकि -90 -180 इन तक नहीं गई या -360 तक नहीं गई। तो अब अगर मैं यहां से अगर अपनी मूवमेंट चेक करता हूं, तो ये तो मेरा पहला ही एंगल जो आ रहा है वो -120 आ रहा है, जो -140 से एक्सीड कर रहा है। अगर मैं अपनी लिमिट चेंज करता हूं, रोटेशन चेंज करता हूं, थोड़ा सा देखना, यहां से अगर मैं अपनी रोटेशन लेके आता हूं यहां तक, तो मेरा जो पहला ही एंगल आ रहा है, क्योंकि रोटेशन चेंज कब होती है, जब नेगेटिव लिमिट आती है। और नेगेटिव लिमिट में जो मेरा पहला ही एंगल आएगा -120 आएगा। पॉजिटिव नहीं बल्कि -120 लूंगा। तो -120 ये मेरे पास जो है -40 से बाहर है, यानी -40 से 0 के बीच में लाए नहीं कर रहा। पहुंच रहे हो बात पे, -40 से 0 के बीच में -120 लाए नहीं करता। और अगर मैं उससे ऊपर चला जाऊंगा तो वो डेफिनेटली मेरा और -270 या -240 या -2 समथिंग जो भी होगा, वो ऑलरेडी -40 से 0 तक बाहर चला जाएगा। तो इन शॉर्ट मेरे पास इसके बीच में कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। तो मेरा जो आंसर है वो सिर्फ यहां से यहां तक ही चल रहा है, जो मेरे पास है 120 और
240 के सिनेरियो के अंदर। ये दो आंसर्स आ रहे हैं। अब मेरे पास जो दो आंसर्स हैं वो कौन से हैं? U1 आपके पास है 120 डिग्रीज, और U2 आपके पास है 240 डिग्रीज। अब इसका मतलब यह है कि अब मैंने रिप्लेसमेंट करनी है x-40, यानी इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास हो जाएगा U1 120, U2 240। अब मेरे पास U +40 डिग्रीज इज इक्वल्स x, ये मेरे पास जो है वो कंडीशन है। तो इसमें एड अप करेंगे तो x1 का आंसर आएगा 160 डिग्रीज, और x2 का जो आंसर है, अगर मैं इसमें ऐड अप करता हूं तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट से 280। 280 डिग्रीज। करेक्ट, मैं सोच में पड़ गया था इसलिए। चलो खैर, 240 प्लस मैंने यहाँ पे 40 ऐड अप कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे 280 डिग्रीज हो गया। अच्छा, मैं ये सोच में पड़ गया था कि अगर मैं -120 कंसिडर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सही है, लेट्स अज्यूम, है तो ऑलरेडी बाहर ही, सही है, लेकिन मैं लेट सपोज एक अज्यूम कर भी लेता हूँ कि यार मेरा एक एंगल वो -120, क्योंकि यही करीब तरीन एंगल है मेरे पास -40 के, चलो लेट से अगर ले भी लेते हैं। अगर मैं एक बेसिक सिनेरियो के अंदर इसको कंसिडर करता हूँ कि U3 मेरे पास जो है वो -120 है, लेकिन इसमें मैं जब ऐड अप करूंगा 40, अगेन आई एम स्टिल आउट ऑफ द लिमिट विच इज -80 डिग्रीज। क्योंकि यहाँ जीरो से अगर मैं 360 देखता हूँ तो नेगेटिव का सिनेरियो है ही नहीं यहाँ पे। और अगर -40 से चेक करता हूँ तो वो ऑलरेडी मैं -120 में हूँ, जो दोनों कंडीशन में मैं अपनी लिमिट से बाहर ही चल रहा हूँ। तो ये मेरा इसीलिए किसी भी सूरत में ये कंसिडर नहीं होगा। तो जो दो फाइनल आंसर हैं, दीज विल बी द टू फाइनल आंसर्स। ये आपके पास दो फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर?